हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया दिन रहा होगा आपका 24 जनवरी, जब आपने मार्केट से अच्छा पैसा कमाया होगा। क्योंकि जो ट्रेड आपको दिए गए थी, जो सेटअप्स आपको दिए गए थे, उससे बहुत अच्छा पैसा बना है। चलिए, अब मार्केट में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। क्या होने वाला है मार्केट में, वो सारी डिटेल में बात करने वाले हैं हम। क्यों होने वाला है, उसके पीछे के रीजंस आ चुके हैं, आप सभी जानते हैं। एक बड़ा न्यूज़ जो है वो तो है ही आपके पास में, वो सब सुन सुन के आप परेशान हो चुके होंगे। जो बजट की न्यूज़ आ चुकी है वो भी है, और भी बहुत सारी न्यूज़ है और भी डाटा है, जिसकी वजह से कुछ मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। अब निफ्टी 50 में भयंकर बवंडर बवाल होने वाला है। वो क्या है, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो को एंड तक देखें कि क्या होने वाला है। वीडियो सिर्फ मंडे की नहीं, पूरे नेक्स्ट वीक की होने वाली है। अब पूरे नेक्स्ट वीक क्या होगा ये बताया जाएगा आपको। यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब वीकली मंथली एक्सपायरी भी है और कई स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक पूरी देखिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मंडे मार्केट और नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलती है, उससे ही हम ये डेली अपडेट लगातार आपको देते रहते हैं, जिससे कि आपकी भी हमारे साथ साथ अर्निंग होती रहे। कई बार मैं देखता हूँ मेरे यूट्यूब शॉर्ट में कि व्यूअर्स तो बहुत सारे हैं, वो लगातार व्यूज़ दे रहे हैं, वीडियो कंप्लीट देखते हैं, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, पर वो कभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको कोई डाउट्स हो तो उसके कमेंट करिए। जल्दी ही हम अभी क्रिप्टो मार्केट्स पर भी वीडियो लाने वाले हैं, बिगनर टू एडवांस कोर्स की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मत छोड़िएगा। इसलिए कह रहे हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप उन वीडियोस को देख पाएँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्राइडे मार्केट को क्या हुआ और हमने क्या बताया था। देखिए, फ्राइडे मार्केट को 9:15 पर एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी। मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ओपन हुआ। हमारा जो पहला टारगेट था वो हिट होते होते ही रह गया। 23,300 कुछ 5-7 पॉइंट से यहाँ पर हिट होते होते रह गया। देखिए, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हुई थी लगभग लगभग हमारे पास 23,292, यानी 8 पॉइंट के आसपास ये रह गया। पर कोई बात नहीं, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, पर हमको इतना समझ में आ गया कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्सल रह रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पहली हमारी कैंडल बन गई रेड, और उसके बाद में देखिए अब हमारे पास में कितने अच्छे टारगेट अचीव हुए। कई लोगों को मिला होगा 23,200 पर। सर 23,200 पर जैसे ही टारगेट मिला होगा वैसे ही हमको एग्जिट कर लेना था। हाँ, कुछ पार्शियल पोजीशन आप एग्जिट कर सकते थे, पर आप देखिए एक बुलिश कैंडल जो बनी, उस बुलिश कैंडल ने आपको ये बताया कि अब वो रिटेस्ट करने जा रही है। और उसने जैसे ही ये वाला ईएमए टेस्ट किया, उसने देखा कि इस ईएमए के बाद में वापस से नेगेटिव ट्रेंड आ गया, और जैसे नेगेटिव ट्रेंड आया 23,200 ब्रेक होते ही आपको एक अच्छा लेवल मिला। कितना? 2300। तो जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है लास्ट, उनको पता होगा कि हमने कहा था कि 23,200 जब तक ब्रेक ना हो, और इंपॉर्टेंट जोन तो वैसे हमने बताया था 23,250 से लेकर 23,275, जब तक ये अच्छे से ब्रेक ना हो तब तक हम रैली की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हम हमेशा कहाँ रहेंगे? डाउन ट्रेंड की तरफ। तो जिस किसी ने ये वीडियो देखी थी उनको पता था कि कहाँ से ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है, और कितने पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छा मूव था जो हमने कैच किया था। इस मूव का कैच करके हम देखिए सीधा सीधा हमने 23,280 से लेकर 23,100 तक के पॉइंट पर कैच किया और मोटा पैसा बनाया था। अब जैसे ही 23,100 का लेवल आप देखते हैं कि यहाँ से ब्रेक नहीं हो पाया, तो ये वही समय होता है जब हमको इन टारगेट्स को वापस से कैच करना होता है। हम यहीं पर ही एंट्री करते हैं, यहाँ से हम अच्छी रैली की तरफ देख सकते थे। देखिए, जैसे ही 2300 के ऊपर यहाँ पर हमने पहली ट्रेड जो कि बियरिश मोड पर थी उसको एग्जिट किया, वैसे ही हम नेक्स्ट ट्रेड ले सकते थे जब इस कैंडल ने ऊपर की तरफ इस 200 ईएमए को क्रॉस किया। जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया तो वैसे ही हमारी एंट्री बनती थी इस कैंडल पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 23,100 पर ही एंट्री ले लेते, पर अगर आप यहाँ कहीं एंट्री लेते तो देखिए 23,150 160 के आसपास आपकी एंट्री बनती, और आपका सबसे पहला टारगेट क्या था? 23,200। पर जैसे ही 23,200 ब्रेक होता तो आप पार्शियल पोजीशन बुक करते, और उसके बाद देखिए ब्रेक फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हुआ, रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद में देखिए वापस से कितनी अच्छी कैंडल ने रैली दिखाई। यहाँ पर इस ईएमए को भी ब्रेक करा, और उसके बाद में वाओ कितनी शानदार रैली आई है 23,300। और 23,300 जब एक ही कैंडल में ब्रेक हो गया तो फिर सोचना ही नहीं था। अगला टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपके पास में? 23,350।
जैसे ही 23,350 मार्केट ने हिट किया था, ये हमारा एग्जिट पॉइंट था। अगर आपको नहीं पता कि क्यों, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट्स भी डाली हैं। वीडियो तो कंप्लीट डिटेल में है ही, जल्दी से जाइए उन वीडियोस को, शॉर्ट्स को देखिए और समझिए बात को। ये सारे लेवल्स जो आपको बताए जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक मैजिक के जैसे काम करते हैं। इसलिए हम आपके साथ जुड़ते हैं मजिशियन ऑफ मार्केट पर। तो जल्दी से यूट्यूब पर आप देख रहे हैं वीडियो, शॉर्ट देख रहे हैं, तो जल्दी से आप यूट्यूब पर मजिशियन ऑफ मार्केट को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए इन अमेजिंग वीडियोस के लिए। फिर अब आइए देखिए, 23,350 पर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इस टारगेट को हिट किया, उसके बाद में वापस से नीचे आने लगा मार्केट पोजीशन, क्योंकि सारे जितने भी पोजीशन थी यहाँ पर वो सारी एग्जिट होने लगी। जो कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहे होंगे उन व्यूअर्स ने यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट ले लिया होगा। कितने पॉइंट का देखिए आप, 23,150 से लेकर 23,350, लगभग 200 पॉइंट का एक टारगेट हमने अचीव कर लिया, एक अच्छा मोटा पैसा बनाया। और ये सारी डिटेल हम आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स पर भी देते हैं। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जाइए जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे लिंक में भी मिल जाएगा। उसके बाद में 23,350 के बाद में मार्केट ने देखिए 23,300 के ऊपर अपने आप को थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। देखिए हमारी चार्ट पर मार्क है, जो कंटिन्यू देख रहे हो उनके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर भी मार्क है। तो कंसोलिडेट करा, उसके बाद में ब्रेकआउट होने के बाद में कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन होने के बाद में देखिए वाओ कितना शानदार आपको टारगेट मिला है 23,200 का। 23,200 का जैसे आपको टारगेट मिला, पार्शियल पोजीशन बुक हो जानी थी आपकी। अगर आप एग्जिट भी करते तो भी चल जाता, क्योंकि आपने यहाँ पर अच्छी पोजीशन बुक कर ली। फिर इसने अपने आप को वापस से बुलिश की तरफ लेके गए, कॉल बायर आए, यहाँ पर राइटर्स आए, उनको बायर की तरफ लेके गए पर नहीं कर पाए। मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेट करने के बाद इस जोन में घूमते घूमते मार्केट ने कहीं ना कहीं रिटेस्ट करा। जब इसको नहीं तोड़ पाया, बार बार कोशिश करने के बाद, तो वापस से कंफर्मेशन कैंडल के साथ में हमने क्या ब्रेक कर दिया, 23,100। यानी शुक्रवार की मार्केट में आपने बहुत अच्छा, बहुत ही मोटा पैसा बनाया होता अगर आपने हमारी इस वीडियो को, डिटेल वीडियो को देखा होता थर्सडे मार्केट की, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया होता। फिर यहाँ पर 23,100 का लेवल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में वैसे तो टारगेट बनता था 23,000, कन्फर्मेशन भी आई थी, पर देखिए कन्फर्मेशन के साथ में आप रुकिए रिटेस्ट होने के लिए, हम रिटेस्ट होने के लिए रुके, पर रिटेस्ट अच्छे से नहीं हो पाया। मार्केट कंसोलिडेट किया और इन दी एंड 23,090 के आसपास बंद हो गया। इसलिए हमने नेक्स्ट ट्रेड नहीं ली, और जितना भी प्रॉफिट यहाँ तक हुआ था वो प्रॉफिट लेकर हम घर चले गए। आप भी चाहते हैं कि इतना अच्छा प्रॉफिट करें, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए मार्केट में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं, वो सारी अपडेट जानने के लिए कंटिन्यू बने रहें। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बजट के अंदर सीतारमन ने अनाउंस कर दिया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट सून। कोई ना कोई वो टैक्स सून लाने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद टैक्स के अंदर हमको बहुत ज़्यादा रेजमी मिलने वाली है, हमको शायद टैक्स में कंसेक्शन मिल जाए, हो सकता है कि रेंज जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। अगर ऐसा होगा तो इसी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो अभी तक सेलिंग कर रहे थे लगातार, हो सकता है कि वो बाइंग करना स्टार्ट कर दे। तो देखिए ड्यूरिंग द बजट 2024 बीच स्पीच, यूनियन Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the income tax law will undergo a comprehensive review. The Finance Minister has said that a comprehensive review of the act will be done to make it considered lucid, easy to read the understand. This will reduce dispute and litigation, thereby provide tax entry to the taxpayer, she said during the speech. उसी तरीके से जब ये बजट 1 तारीख को लॉन्च होने वाला है, तो उसी समय ये भी है कि कुछ ना कुछ तो हमको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। बजट 2025 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो अभी आ रही है वो इनकम टैक्स के एक्ट को लेकर ही आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसी को लेकर मार्केट में थोड़ी सी हलचल हमको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्यों कह रहा हूँ मैं कि हमारे FIDI वापस से आ सकते हैं? कारण ये है कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में आने लगे थे, तो बीजेपी सरकार में उन्होंने ये देखा था कि यहाँ पर हमको ज़्यादा टैक्स के अंदर रेडिमेटेशन मिलती है। अगर ऐसा होता है तो उसी वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करना शुरू करी थी। पर अभी जब से टैक्स वापस से बढ़ाया गया था लास्ट बजट में, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, और 2024 में जब बजट आया उसके बाद से कंटिन्यूसली आप देखें मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट आई है। लगातार मार्केट गिरता गया है। जो 26,000 के आसपास मार्केट पहुंचने वाला था, वो कहीं अभी 23,000 में ही फंस के रह गया। उसके पीछे का एक कारण ये टैक्स रिडक्शन ही था। अभी भी देखें तो हम DI ने 24 जनवरी को 12,835 करोड़ की वैल्यू से बाई की है, जबकि सेल जो है वो 10,000 से कही है। FII ने बाई वैल्यू की है 11,230 करोड़, जबकि सेल वैल्यू 13,988 करोड़। तो कहीं ना कहीं नेट वैल्यू अभी भी देखें तो आप लगभग 3,500 करोड़ सेल किया गया है FII की तरफ से। इसलिए मार्केट बियरिश की तरफ रहा है। US मार्केट की बात कर दें, ग्लोबल क्यूज़ देख लें कि क्या हुआ है आज।
क्या हो सकता है और मंडे मार्केट में इससे हमारे को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, नेक्स्ट वीक क्या होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी भी डाउ जोन नेगेटिव है 182 पॉइंट्स, नैस्डैक भी नेगेटिव है लगभग 97 पॉइंट और S&P भी लगभग नेगेटिव है 16 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल क्यूज़ बता रहे हैं हमको, यूएस मार्केट बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि मंडे मार्केट को भी देखें कि गैप डाउन ओपनिंग हमको मिल जाए। अब मंडे मार्केट को क्या होने वाला है वो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, तो ये तो आपको लेवल जो थे ये तो आपको सारे अपने चार्ट पर प्रेजेंट रखने ही हैं। जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये आपके सामने है, 23,000, 23,100, 23,200, 23,300। मैं आपको पूरे नेक्स्ट वीक के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको ले जाता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम नहीं देखेंगे तो हम पूरे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इस 1 डे के टाइम फ्रेम को देखने के लिए मैं अभी इन लेवल्स को हटा रहा हूँ। देखिए ये लेवल्स नीचे तक 22,600 तक प्रेजेंट है। जो जो अभी देखकर लेवल्स अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर या ब्रोकर के चार्ट पर लगा रहे हैं वो लगा लें, फिर उसके बाद में मैं इनको दोबारा लगा दूँ। अभी मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए, 2300, 23,200। और अगर नहीं तो चलिए अपन कोई बात नहीं हटाते हैं और ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये वो जोन है जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, आपको याद होगा ये मेरा वो जोन है जिसके अंदर मैंने कहा था मार्केट अगर ये ब्रेक करता है, कहाँ का 23,375 से लेकर 23,410 का। जिसने भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना चार्ट खोला हुआ है वो देखेगा, उन्होंने ये मार्क करा हुआ होगा। और ये आपको लास्ट वीक के भी ट्यूसडे के आसपास बताया गया था, अगर ये ब्रेक करता है तो रैली। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 1 डे के टाइम फ्रेम में ये वन डे की कैंडल्स है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये कैंडल है आपकी 13 जनवरी की, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं 14 जनवरी की, ये 15 की, ये 16, तो ये 1 डे की टाइम फ्रेम की। तो कहीं ना कहीं अभी भी उस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा और वही इसका हाई था। अगर एक बार ये लेवल्स ब्रेक होता है, ये एक बार आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये जो इस कैंडल का हाई था ये वाला, और ये इस पे ये देखिए अपन ने ये जोन सेट कर लिया ये वाला। तो थोड़ा सी अपन इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा ये अगर ये लेवल्स आपका ब्रेक होता है अप साइड तो आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,500 और उसके बाद में 23,600 और 700 आराम से पहुंच जाएगा आपका। पर जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम कहीं ना कहीं बेरिश मोड की तरफ ही है। अब देखिएगा नीचे की तरफ भी मैं आपको एक छोटा सी जोन दिखा देता हूँ जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला है। वो रहने वाला है आपका, चलिए ये वाला, कहाँ से कहाँ तक, एक सेकेंड, ये वाला। तो ये रहने वाला है आपका ये जोन जो अपसाइड में है वो 23,075 से लेकर 23,000 की रेंज में। अगर कहीं ना कहीं मंडे मार्केट खुलते ही 23,075 और 23,000 ब्रेक करता है तो आपके टारगेट 22,920 और 22,600 होने वाले हैं। ये मंडे के बाद में पूरे वीक की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मंडे को ही आपको 22,600 अचीव हो जाए। पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक पूरे हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट बहुत ईजिली 22,600 को नेक्स्ट वीक में देखेगा। बुलिश कब हो सकता है उसकी बात तो करेंगे, पर अगर 22,600 पर आता है तो क्यों आता है और क्या कारण रह सकते हैं वो सुनिएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं, देखना ध्यान से, कहीं ना कहीं मार्केट जैसे ही यहाँ 22,900 को ब्रेक करके आएगा तो वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा इस रेंज के अंदर। ये रेंज में जो लेकर आ रहा हूँ ये मैं लेकर आ रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम से ये रेंज लेकर आ रहा हूँ मैं 22,858 से लेकर करीबन है ये 22,760 के आसपास। तो ये मैंने पहले से मार्क कर रखी, पर मैं उस फ्रेम पे ना जाकर आपको यही दिखा रहा हूँ ताकि आपको यही समझ में आ जाए। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा और जैसे इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा तो कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करके वो सीधे अचीव करेगा 22,600। 22,600 पर बैठे हैं आपके बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल के बायर्स। अगर वो इस लेवल्स को देखेंगे तो यहाँ से वो डालेंगे बहुत ज़्यादा बाइंग, और जैसे ही बाइंग आएंगे तो यहाँ से फिर थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं हमारे इस बुलिश ट्रेंड की तरफ आएगा और फिर 23,000 का लेवल 23,200, 23,300, 23,500 बहुत ईजिली अचीव होते दिखेंगे। पर ये वो हो सकता है जब आपको नेक्स्ट वीक में दिखे। पर अगर ये नेक्स्ट वीक में 23,000 और 22,920 अगर ब्रेक नहीं होता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, हम बजट की वजह से हो सकता है कि हम अच्छी रैली देख पाए। पर अगर कहीं ना कहीं ये नीचे बेरिश मोड पर आए तो 23,000 और 22,920 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर ये एक बार ब्रेक हो जाएंगे तो उसके बाद में सीधे हम आपको 22,600 की तरफ देखने को कहेंगे। चलिए वापस से आते हैं फिर अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये वाला मैं डाटा डिलीट कर देता हूँ, आप अपने ट्रेडिंग व्यू पर बना लेना। अब मैं वापस से आपको लेकर आ रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, ये तो मैंने आपसे बेरिश की बात कर ली, बुलिश कब हो सकते हैं हम। तो बुलिश का देखिए, पहले तो मैंने आपको डेटा दे दिया, अगर 22,920 टूटेगा तो 22,600, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग होगी तो आप यहाँ से टारगेट ट्रेड लेंगे, टारगेट हिट करते चलेंगे 22,700, 800, 920, 950,
23,000 और ये सब टारगेट रहेंगे। पर अगर कहीं ना कहीं मंडे ही मार्केट कहीं ना कहीं हमको यहीं ओपनिंग दे देता है ऊपर की तरफ तो बहुत ही बढ़िया है। 23,100 का 100 ब्रेक होते ही हम ट्रेड लेंगे और टारगेट आपके सामने प्रेजेंट है 23,200, 23,300, 350 बहुत ईजिली अचीव होते दिखेंगे। पर 23,100 5 मिनट की कैंडल में ब्रेक होकर कन्फर्मेशनल और रिटेस्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि 23,100 का जो लेवल है वो केवल ब्रेकआउट से हमको कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब आप देखिए जो इम्पोर्टेंट्स अपडेट है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो आपको यहाँ पर इजीली दिख जाएंगे। ये वो जो जोन बनाया है मैंने आपके लिए, वो अभी मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम से निकाला है जोन को, 1 डे के टाइम फ्रेम से निकाला है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी आ गया, पर वीकली टाइम फ्रेम पर है। ये देखिए इस वीक तो मार्केट पूरा का पूरा ही नेगेटिव रहा है, जबकि ये तो वो वीक था जो बजट से जस्ट पहले का वीक था। इसमें कहीं ना कहीं मार्केट को अपने आप को थोड़ा सी बुलिश करना था, पर वो नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद ये करेक्शन था और अब हमको बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है बजट से पहले वाले वीक में। तो इसमें भी वही जोन है आपकी, ये वाली कैंडल आप पकड़ेंगे तो पूरे यहाँ से लेकर ये पूरे वीक की। अब नेक्स्ट कैंडल जो थी वो यही हो सकता है कि इसको कम्प्लीटली अपने बुलिश कैंडल, नेक्स्ट वीक वाली बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करे और यहाँ पर एक अच्छा रैली देखने को मिले। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और बुलिश कब हो सकता है मार्केट उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लेवल्स जो मार्क हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर या आपके जो भी ब्रोकर्स हैं उसके चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क रखिए। और अब सुनिए, अगर 23,100 ब्रेक होता है मॉर्निंग तो आपको 23,100 मॉर्निंग ब्रेक होता है 5 मिनट की कैंडल रिटेस्ट मिलता है तो आप 23,200, 23,300 और 350 के लेवल्स की तरफ देखते हैं। पर अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, नीचे ब्रेक होगा तो 22,920 और फिर सीधे 22,600 देखने को मिलेगा आपको। उससे पहले कोई रेंज नहीं है। हाँ, कंसोलिडेशन जहाँ करेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो कंसोलिडेशन वाली रेंज में थोड़े टाइम मार्केट रहेगा, पर आपके टारगेट आपके चार्ट पर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ से 2300 ब्रेक हो जाएगा तो आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे, बहुत ईजिली अचीव हो जाएंगे, पर ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2300 का ये व्यू। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2300 का लेवल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों के जैसे काम कर रहा है। ये अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो भी ट्रेड 23,000 तक नहीं लेनी, 23,000 बाद में लेनी है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट होने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा देर कॉन्सोलिडेट कर चुका है, यहाँ पर भी कर सकता है और इससे पहले भी कर चुका है। आप देखेंगे इससे पहले भी यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया। ये देखिए ये यहाँ पर यहाँ कहीं कंसोलिडेशन आया है 23,100 से लेकर 23,000 के बीच में। तो कहीं ना कहीं 23,000 से 2300 के बीच में ये कंसोलिडेशन फिर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जल्दी से ट्रेड ना लें, ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट होने का वेट करें। और वैसे तो हम आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर बता देते हैं अपडेट, आप जाइए उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये तो बात हो गई चार्ट पर। अब आते हैं हम अपन ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन क्या कह रही है तो देखिएगा, ऑप्शन चेन क्या बता रही है। नेक्स्ट वीक की मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं देखिए बियरिश है। 55,37,263 ओआई डाटा है, ओआई कॉल डाटा है और 41,90,119 जो है वो पुट है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी हमारे पास में कैसा है, ये बियरिश पर ही है। तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो अभी भी हम मार्केट में बियरिश मोड पर ही हैं। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा, ओआई चेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देती है आपको। चलिए अब कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं। चार्ट पर मैं बता चुका हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, टारगेट भी बता चुका हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं 23,100 की अगर मैं बात करूँ तो 1,10,000 कॉल ओआई है और 1,09,000 यानी 23,100। जैसा मैंने आपको चार्ट पर कहा था ना, तो ये सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस, वो ही ओआई चेन भी बता रही है। सेम बात ओआई चेन में, तो ना ये सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, ये कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ ब्रेक करेगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होने के लिए जरूर से वेट करिएगा। 23,000 की अगर मैं बात करूँ तो 1,17,000 कॉल ओआई है और 2,49,000 पुट ओआई है। इसका मतलब 23,000 हमारे पास में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से 22,920 की तरफ जाएगा, इसलिए इसका ब्रेक होने का वेट करें। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट पूरी तरीके से बियरिश हो जाएगा। चलिए सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 23,200 की अगर मैं बात करूँ तो 2,04,000 तो कॉल ओआई है और 1,33,000। तो पहला रेजिस्टेंस तो हो गया आपका 23,200। 23,300 की बात करें तो 2,13,000 और 1,03,000, तो दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 23,300। तो मार्केट में ये आपके सपोर्ट हो गए 23,000, रेजिस्टेंस हो गया 23,200 और 23,300। उसके बाद में तो 23,400 और 500 है, वो तो बाद में नेक्स्ट वीक में अचीव होते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक पूरा ट्रेड प्लान मैं आपको समझा चुका हूँ। ऑप्शन व्यू, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में दिखा चुका हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको कहीं ना कहीं ओआई चेन के जरिए भी समझा चुका हूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है।
1 वीक टाइम फ्रेम भी बता चुका हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम भी दिखा चुका हूँ, और ट्रेड लेने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बता चुका हूँ। सारी बातें हम कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। कंप्लीट वीडियो आपने देखी है, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी पूरे वीक क्या होने वाला है। अपने सभी दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करें जो ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। हम जल्दी ही क्रिप्टो मार्केट पर भी वीडियो लाने वाले हैं, जल्दी से हम उस क्रिप्टो मार्केट का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे वो सिलेबस सोचे ना, और डिटेल में हम बात करेंगे कैसे आप क्रिप्टो मार्केट में भी एंट्री कर सकते हैं। चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।